रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न सुबंधे निर्गंधा इव किसुम का। कोई भी व्यक्ति रूप यौवन से संपन्न हो, चाहे कितने भी विशाल कुल का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विद्याहीन होता है तो वो केसुड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देता, क्योंकि केसुड़े का जो फूल होता है वो सुगंध रहित होता है, तो उसी की भांति वो शोभा नहीं देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग नया अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये हमारा आई थिंक 9th चैप्टर है क्लास 11th का। तो इसी को देखने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आप इसका अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश यूज करते होंगे अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, तो आप क्या करते होंगे कि आप बोलते होंगे कि ये चीज़ सीक्वेंस में कर दो या फिर ये सीरीज में ऐसा करके, लेकिन आपको इसका बेसिक मीनिंग नहीं पता होगा कि हाँ सीक्वेंस कहते किसको है। ये भी एक हमारे मैथमेटिक्स में यूज आने वाली चीज़ है, सीक्वेंस और सीरीज। तो इस पर भी कुछ बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, लेकिन हम यूज करते हैं। तो अब सीक्वेंस का मतलब क्या होगा और सीरीज का मतलब क्या होगा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सीक्वेंस जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम प्रेयर में खड़े होते हैं अपने कॉलेज या फिर स्कूल में, तो हम कहते हैं कि सभी बच्चे सीक्वेंस में खड़े हो जाएं। ठीक है, सभी बच्चे सीक्वेंस में सीरीज का यूज नहीं करते, वहाँ पे बोलते सभी बच्चे सीक्वेंस में खड़े हो जाएं। तो सीक्वेंस का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि पहले आगे जो है सबसे छोटा खड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे, इस तरीके से करके हम लोग खड़ा करते हैं। तो यही सीक्वेंस होता है। अभी सीक्वेंस क्या होता है देखिए, पहले इसका मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ कि सीक्वेंस हम कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सीक्वेंस होता क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता है किसका, अरेंजमेंट ऑफ नंबर बोलिए या फिर आप ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो नंबर का यूज हम करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन पार्टिकुलर ऑर्डर। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन देखने को मिल रहा है कि ये एक अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, किसका होता है, नंबर्स का, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में। किसी भी पार्टिकुलर मतलब कोई एक विशेष ऑर्डर जो होता है, उसी में क्या करते हैं हम अपने नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल के, अगर एग्जाम्पल लें हम, पहले मैंने लिख दिया 1, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 2, उसके बाद 7, फिर 100, फिर 90 कर दिया, फिर 63 कर दिया। तो इस तरीके से लिखने में आपको इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है कि हाँ, अगर इसके बाद वाला हम लेना चाहें तो किस तरीके से लेंगे। इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं दिख रहा, मतलब ये अरेंजमेंट नहीं है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में। अगर हम इस तरीके से लिखें कि 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, हाँ नहीं 9 नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं 8 कर देते हैं, फिर उसके बाद 16 कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये 1 नहीं, 1 हटाते हैं यहाँ से, कि ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, और ये 2 का पावर 4 है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि इसके आगे आने वाला जो होगा वो 32 होगा, विच इज 2 का पावर 5। बात आई समझ में। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, नंबर्स का अरेंजमेंट है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में है। तो जब पार्टिकुलर ऑर्डर की बात चल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा एक सीक्वेंस होगा, ये हमारा एक सीक्वेंस होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या ये एक सीक्वेंस है। अगर हम इसका डिफरेंस भी देखें तो डिफरेंस यहाँ पे 4 का हो रहा है, 1 5 4 हो गया, 5 9 फिर 4 हो गया, फिर 9 2 में कितने का हो गया, 7 हो गया, 2 और 7 में 5 हो गया। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ना इनका डिफरेंस दिख रहा है, ना कुछ स्क्वायर करने पे या फिर कुछ भी करके यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि ये एक सीक्वेंस में या फिर ये कोई एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो। तो जब ये किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक सीक्वेंस नहीं है। और ये वाला, ये हमें यहाँ से दिख रहा है कि हाँ, अगर इसके आगे हम लिखना चाहें तो ये 2 का पावर 6 होगा, ठीक है, और ये 2 का पावर 7 होगा, 2 का पावर 8। इस तरीके से हम 2 का पावर कितना भी लेके जा सकते हैं, हम इसके आगे वाला नंबर अपने आप बताते चले जाएंगे। तो ये हमारे सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सीक्वेंस है, मतलब ये पार्टिकुलर ऑर्डर को एक फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर करके हम जा रहे हैं उस तरीके से। यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं तो क्या ले सकते हैं, देखिए आपने सिर्फ दाल और चावल खाया, आपने रोटी नहीं खाई।
पहले दिन आपने एक भी रोटी नहीं खाई मीन्स 0 हो गया। यहाँ पे रोटियों की बात चल रही है, तो आपने एक भी रोटी नहीं खाई, 0 रोटी हुई आपकी। अगले दिन आपने क्या किया, आपने 2 रोटी खाई, ठीक है, अगले दिन आपने 2 रोटी खाई। उसके भी अगले दिन आपने कितनी खा ली, 4 खा ली। उसके अगले दिन 6, उसके अगले दिन 8, उसके अगले दिन 10। इसी तरीके से आप खाते जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप क्या है। इसी तरीके से आप खाते जा रहे रोटी, पहले आपने एक भी नहीं खाई थी, फिर आपने 2 खाई, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे आप खाते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हमें कुछ सीक्वेंस देखने को मिल रहा है? आप सोच के बताइए कि क्या कोई सीक्वेंस मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद वाले दिन आपने कितनी रोटियां खाई, तो क्या आप बता लेंगे कि हाँ, जैसे मैं मान लेती हूँ ये ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे, अब मैं आपसे पूछूं कि थर्सडे को आपने कितनी रोटियां खाई, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर ऑर्डर अगर आपको नजर आ रहा होगा, तो आप बता लेंगे कि हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप की रोटी को खाया था। तो क्या है सीक्वेंस, ये देखते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस है हमारा कि पहले कुछ नहीं खाया था, फिर 2 मीन्स 2 का डिफरेंस है, ठीक है, फिर 2 खाया था, फिर 4 खा लिया, मतलब फिर 2 एक्स्ट्रा खा ली मैंने, 2 ज्यादा हो गया। फिर यहाँ पे भी 4 था, फिर 6 खा लिए, तो फिर 2 ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 था, फिर 8 खाया, फिर 2 ज्यादा हो गया। मतलब रोटियों की संख्या जो है वो डे टू डे 2 इंक्रीज हो रही है। फिर 8 से 10 खा लिया, फिर 2 ज्यादा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्सडे को आपने कितनी रोटियां खाई, तो आप बोलेंगे कि थर्सडे को मैंने 12, यहाँ पे पूरे 12 रोटियां खाई थी, क्योंकि डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे, 2 का। तो जब 2 का डिफरेंस चल रहा है तो थर्सडे को मैंने 12। अगर उसके बाद मैं फ्राइडे की बात करूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपने 14 खाई होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ये पार्टिकुलर ऑर्डर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। वो ऑर्डर आपका अपने हिसाब से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में। तो बस एक ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ, उसके बाद आप बता सके कि इसके बाद कि क्या आ सकता है इस पीछे के सारे एलिमेंट्स को देखने के बाद में। ये होती है सीरीज। तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे यस, ये क्या है, हमारी एक सीरीज है। तो ये था एग्जाम्पल सीरीज। आई होप आपको, सॉरी, सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस है, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, या फिर एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे। एलिमेंट्स में हमारे कुछ भी आ जाएंगे, नंबर्स, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा करके अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर्स, कुछ भी करके इन पार्टिकुलर ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट या फिर नंबर का किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में उनका जब अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया, अरेंज तो किया, लेकिन कैसे किया। अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पहले 8 लिखिए फिर 6, 5, 4 इस तरीके से करते हुए चले जाइए। अरेंजमेंट तो होगा, यहाँ पे भी होगा, वहां पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकुलर ऑर्डर में जाएगा, और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसा मर्जी आपने वैसा यहाँ पे अरेंज उसको कर दिया। तो ये था क्या, हमारा सीक्वेंस। अब हम समझेंगे सीरीज क्या होता है। अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो सीरीज बहुत ही एकदम हलवा सा, आप उसको तुरंत ही समझ लेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी देखिए, अभी सीक्वेंस में एक चीज क्या बाकी है कि हमारे सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं। अगर देखें तो जनरली उनके काउंटिंग के बेसिस पे हम सीक्वेंस को 2 पार्ट में करेंगे। एक तो हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस, जिसे हम परिमित सीक्वेंस की हिंदी जो होगी वही कहते हैं फाइनाइट, और एक होता है हमारा इनफाइनाइट। इसका इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये होते क्या है बेसिकली। तो फाइनाइट का मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वो काउंटेबल हो, मीन्स वो कुछ फाइनाइट नंबर्स में गिवन हो। तो हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ क्या बोले, टर्म्स अगर हम बोले, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल या फिर फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरीके से समझिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट, अगर इनफाइनाइट जा रहे हैं तो इनफाइनाइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल मीन्स इनफाइनाइट। तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा वो सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट में किस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। अगर हमारे सीक्वेंस में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स गिवन है, अगर हमारी ये सीक्वेंस है इसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये काउंटेबल है। ये मीन्स इसमें कितने के दिख रहे हैं, हमें 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4,
नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये काउंटेबल है, हम देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट है। तो जब 5 एलिमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे कि दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, फाइनाइट है। और अगर इसी तरीके से मैं डॉट डॉट करते हुए बोल दूं कि 2 का पावर n, तो क्या हम इसमें काउंट कर पाएंगे? n का तो कुछ भी नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ये, तो इसमें हम नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर इस तरीके से आप समझिए कि आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बहुत दूर तक जाएगा। तो जब बहुत दूर तक जा रहा है तो इट इज अनकाउंटेबल। हमें यहाँ 5 तो दिख रहा है, 5 के आगे कितने हैं भैया हमें नहीं पता। तो यहाँ तक होता तो हम बोलते कि यस इट इज फाइनाइट सीक्वेंस, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है ये हमें भी नहीं पता, कहाँ तक ये सीक्वेंस अपने आप को लेके जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, तब हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस आर इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर नंबर ऑफ सीक्वेंस आर काउंटेबल, देन वी विल से दैट दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस आर फाइनाइट सीक्वेंस। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। क्या देखेंगे, अभी हमने सीक्वेंस को समझा, फाइनाइट, परिमित और अपरिमित सीक्वेंस को भी समझा। अभी क्या देखेंगे कि सीरीज हमारा क्या होता है। सीरीज की डेफिनेशन से अगर आपने सीक्वेंस समझ लिया तो सीरीज बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। तो सीरीज होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन होता है किस तरीके से, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ, सम मतलब तो आप सभी समझते होंगे, सम मीन्स होता है ऐड, जोड़। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस ही नहीं है तो सीरीज आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस का जो एलिमेंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इस तरीके से अगर जो एलिमेंट होंगे उसके, तो उन्हीं एलिमेंट्स को अगर हम पूरे को एक साथ में जोड़ दें, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम लें, क्या लेते हैं कि 1 इंटू 2, देखिए 1 इंटू 2, कॉमा 2 इंटू 2, कॉमा 2 इंटू 3, कॉमा 2 इंटू 4, कॉमा 2 इंटू 5, कॉमा 2 इंटू 6, इस तरीके से हमारे पास है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक सीक्वेंस, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसके आगे वाले नंबर को बता सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे हाँ, इसके बाद आएगा 6 के बाद 7 और 2 का मल्टीप्लाई सारे में चल रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 14। तो अगर हम माने कि सिर्फ हम इतने तक लेके चलते हैं, उतना छोड़ते सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सीक्वेंस, क्योंकि एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। अभी सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस हमारे पास आ गया, सीक्वेंस आ गया तो क्या उसमें सीरीज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सीरीज होता क्या है, ये डिफाइन होता है कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, जो इसके अंदर ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, या फिर कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ भी जो होते हैं उसके अंदर, वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, इतना दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। और इन्हीं के सम को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये अब हमें क्या बताएगा, ये सीरीज बताएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 4, 6 कितना हो जाएगा, 10, 8, 2, 10, 10, 10, 30, मतलब 10, 10, 10 कर देंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी, 30। अब ये हमारी सीरीज हो गई। सीरीज सिर्फ यही बताता है कि समेशन, मतलब सम जो होगा एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस का, वही। अभी मानिए कि मैं अगर इस तरीके से लूँ, फिर वही 2 वाले पे चलते हैं अपने। 2 वाला बहुत ही अच्छा सा छोटू मोटू सा एग्जाम्पल है, तो उसी पे चलते हैं। ये अगर हमारे पास मिल गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। देखिए अभी अगर आपके पास काउंटेबल सीक्वेंस है, मीन्स अगर आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है, तो वहां पे आप उसको इजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके कुछ मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ इसको हम इजिली ऐड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, 4 5 अगर नंबर्स आपको गिवन हो जाएंगे तो। लेकिन बात वहां पे फंसती है जब हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाते हैं। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस आ जाता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो वहां पे हम उसके समेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या वहां पे सीरीज हमको नहीं मिलेगी?
बिल्कुल मिलेगी, वहां पे भी हमें सीरीज देखने को मिलेगी, लेकिन वो सीरीज कैसे करेंगे देखते हैं। 2 का पावर 5 हो गया, डॉट डॉट 2 का पावर n, इस तरीके से, या फिर ये डॉट डॉट करता हुआ चला ही जा रहा है, जा रहा है, बस चला ही जा रहा है। तो आपने ये साइन पढ़ी होगी, ये एक साइन होती है, बहुत ही अच्छी, कितनी सुंदर लग रही है। तो ये साइन किसे रिप्रेजेंट करती है? ये साइन रिप्रेजेंट करती है हमारे समेशन को, मतलब इसे हम कहते हैं समेशन है। ये एडिशन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का एडिशन चाहिए तो आप उसके एक जनरल टर्म को यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, उसके समेशन को आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर ही चेंज हो रहा है, पहले 2 का पावर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5, इस तरीके से था। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे 2 का पावर n है, क्या है, 2 का पावर n, n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n जा रहा है हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, या फिर कोई नंबर k मान लेते हैं, n हमारा 1 से लेकर के k तक जा रहा है। तो समेशन का मतलब एडिशन होता है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n था ना n, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले देखिए n 1 से लेकर के k तक जा रहा है, 1 से मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करते हुए कुछ k तक जा रहा है। तो पहले समेशन का मतलब होता है कि जितने भी टर्म्स आप लिखते जाएंगे उनको आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस, फिर n की वैल्यू को 2 रखेंगे, 1 से लेकर के जा रहा है, मीन्स n जो है हमारा वो 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए कुछ k तक जा रहा है, इस तरीके से मान के चलेंगे। तो n की वैल्यू पहले हमने 1 रखा, फिर क्या रखा, प्लस 2 का पावर 2, प्लस 2 का पावर 3, प्लस 2 का पावर 4, प्लस 2 का पावर 5, प्लस डॉट डॉट करते हुए लेके जाएंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इस पूरे फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा, सीरीज को। यहाँ पे आपके नंबर्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, अगर आपका 4 तक दिख रहा है, जैसे n की वैल्यू सिर्फ 5 तक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू 1 to 5, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, समेशन जो है सम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको समझ में आ गया। तो सीरीज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस हमारे पास होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के एडिशन को ही, उन्हीं के सम को ही हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर नंबर का एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस सीरीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो सीरीज की कुछ सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल कैसा है, देखिए an हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, an सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं। an इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर 5n प्लस 4, इस तरीके से 5n प्लस 4, n क्या किसे रिप्रेजेंट करता है, n हमारा जाता है 1 to इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए इसके 3 टर्म्स, कितनी, 3 या फिर 5 टर्म्स इसकी मुझे बताइए, 3 पद तक जाइए या फिर 5 पद तक जाइए आप इसमें। तो आप क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू को 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू को 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू को 3, क्योंकि इसमें 3 टर्म तक ही पूछा है। तो पहले n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमें इसमें पहला पद मिलेगा, फिर n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो फिर दूसरा पद मिलेगा, फिर n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो फिर तीसरा पद मिलेगा। तो चलिए रख के देखते हैं a1। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला टर्म, पहला एलिमेंट जो होता है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस होता है ना, a1 प्लस a2, सॉरी a1 कॉमा a2 कॉमा a3, इस तरीके से करके होते हैं सीक्वेंस, आप समझ रहे होंगे। तो a1 अब क्या हो जाएगा, अपने एलिमेंट को बताएगा कि हाँ a1 है क्या, आखिर में उसकी पहचान क्या है। अब a1 बताने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू जहाँ पे n है वहाँ पे 1 प्लस 4, तो 5 1 जा 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो a1 की पहचान पता चल गई कि हाँ ये 9 है। ये कहाँ रहता है अभी ये नहीं पता, लेकिन 9 है ये पता चल गया। अब a2 देखना है, n की जगह पे 2 रख देना है, तो a2, अब a2 अपनी पहचान बताएगा। अब इसने अपनी पहचान बता दी, ये सोचेगा कि अब मुझे भी बता ही देनी चाहिए। तो a2 बोला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पे n की जगह पे इसने 2 रख दिया, प्लस 4, 5 2 जा 10, 10 4 14, 14 से इसकी पहचान पता चल गई कि हाँ ये 14 है। a1 ने बता दिया कि हाँ मैं 9 हूँ। अभी a3 भी बताएगा, a3 n की जगह पे 3 रख दिया, 5 इंटू में 3, n की जगह पे 3, 4
5 3 जा 15 प्लस 4 19। अब पता चल गया सबके बारे में कि हाँ जो पहला दूसरा तीसरा पद इसमें हमें देखने को मिलेगा वो होगा 9 14 और 19। अब इन सब की जान पहचान हमसे हो चुकी है। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसमें हमसे ऐसे नंबर कोई भी टर्म को पूछा जाएगा कि आप 5th तक बताइए या फिर आप सिर्फ 11 वाले को बताइए। अगर यहीं पे आपसे पूछ रहा था कि सिर्फ आप यहाँ पे 11 वाले टर्म को बताइए, बस पहला दूसरा तीसरा सब छोड़िए, सिर्फ 11 वाले को, तो क्या करते A11 करते इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 11 प्लस 4, तो 11 5 जा 55, 55 में 4 को ऐड करेंगे तो 59। तो ये हमारा क्या हो गया 11th वाला टर्म हो गया। तो ये हो गया सीक्वेंसर सीरीज, इसका इंट्रोडक्शन आज हमने कर लिया है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।